नमो हरिहंतां नमो विद्यायां नमास्मे साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय वंदित्व सर्वसिद्धे धूमचलमलोरयं तत्ते ओच्छामि स्मे पावनमेव सबके परपरिणति हेतो मोहनानुभावा दैरतमभाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशोदेशुचिन्मात्रलोके भवतु समय सार व्याख्ययैवानघो। समय सार ये ग्रंथ है विराज और इसमें जो अमृतचंद्राचार्य स्वामी की टीका है उस टीका के अंत में परिशिष्ट दिया है। उसमें स्याद्वाद अधिकार में आचार्य देव ने आत्मा की अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का स्वरूप परिभाषित किया है। उसमें से 22 नंबर की अभोक्तृत्व शक्ति, इसका स्वाध्याय चल रहा है। पूज्य गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है उस पर से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो इसमें गुरुदेव जी फरमाते हैं, कोई प्रश्न तो नहीं। आत्मा का अभोक्ता स्वभाव समझे तो विकार के उपभोग रहित ज्ञान आनंद स्वभाव की श्रद्धा से सम्यक दर्शन हो जाए। आत्मा का अभोक्ता स्वभाव समझे, आत्मा भोगने वाला नहीं है। किसको भोगने वाला नहीं है? परद्रव्य को भोगने वाला तो है ही नहीं। प्राय तो अज्ञानी जीव ऐसे ही मानता है कि मैं इन सब परद्रव्यों को भोगता हूं, और वास्तव में तो जीव अज्ञान दशा में भी परद्रव्य को नहीं भोगता है। तत्संबंधी जो अपनी परिणति में विकल्प होता है, अशुभ विकल्प होता है, शुभ विकल्प होता है, उसको ये भोगता है। और शुभाशुभ विकल्प वो विकार है, उसको भोगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उस आत्मा का अभोक्ता स्वभाव को समझे। तो समझने वाला आप, ठीक है, और अपना ही स्वभाव है अभोक्ता बने का, कि मैं किसी का भोक्ता नहीं हूं, विकार का भोक्ता मैं नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? मैं तो ज्ञान और आनंद स्वभावी वस्तु हूं, ऐसा जाने। तो ऐसा जाने तो उसे सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा कहते हैं गुरुदेव जी। और फिर ज्यो ज्यो उस स्वभाव में लीनता होती जाए, त्यों त्यों विकार का भोक्तृत्व भी छूटता जाए। पहले तो सम्यक दर्शन हो, और फिर उसके बाद चारित्रिक गति जो कमजोरी है, उस कमजोरी के कारण जितना भी जो विकार का भोक्ता बनता है, भोक्ता बनना माने बनना नहीं, बल्कि उसमें वो जो सुख दुख परिणति में उत्पन्न होता है। आया क्या नहीं आया क्या? क्योंकि अपन ने कल परसों भी ये जाना था कि ज्ञानी की भी परिणति में सुख दुख तो होगा ना, हर्ष विषाद तो होगा ना। जहां तक असंयम है, एक देश संयम है, तहां तक तो वो सुख दुख और हर्ष विषाद होता ही होता है, यथा योग्य, जैसा गुण का अनुसार, जैसा होने।
तो इसका मतलब वो जो होता है, इसका मतलब वो उस जीव ने भोगा ना, तो आंशिक रूप से वो भोगता है। ठीक है। वहां मैंने ये पहले भी बताया था, वहां ज्ञातापने की धारा और भोक्तापने की धारा, माने भोक्तापना माने सुख दुख, लेकिन मैं इस रूप हूं ऐसा नहीं जानता है, ये अंतर है। इसलिए गुरुदेव जी ने कहा कि विकार का भोक्तृत्व भी छूटता जाता है। छूटता माने परिणति में जो सुख दुख उत्पन्न होते हैं, हर्ष विषाद उत्पन्न होते हैं, वे छूटते जाते हैं। आया ख्याल में, क्या नहीं आया? वो छूटते जाते, फिर क्या होता है देखो, जैसे मुनि दशा में आत्म स्वभाव में लीनता से इतना भारी अभोक्तृत्व प्रकट हो गया कि वहां शरीर पर वस्त्र या दो बार आहार आदि के उपभोग का भाव ही नहीं रहा है। अपन पांडे जी जो कपड़े पहनते हैं ना, ये भी भोगना है कपड़े को। भोजन करते हैं वो भी भोगना है। तो लेकिन वो कपड़े को नहीं भोगते, कपड़ा संबंधी जो राग है, भोजन संबंधी जो राग है, भूख लगने पर विषाद उत्पन्न होता है, भोजन करने पर हर्षित होता है, वो राग है। तो उस राग को ये जीवन वो हर्ष विषाद हुआ या सुख दुख हुआ, एक ही बात है। तो वो परिणति में उत्पन्न होता है ज्ञानी के भी, चैतन्य वस्तु है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो रही है, अनाज से ऐसी ही है। और हमें अपने अभोक्ता स्वरूप का पता नहीं है, उसकी खबर नहीं है। यही तो कहा गुरुदेव सिंह ने कि इसको अभोक्ता स्वरूप का पता चले, अपना स्वभाव है कि मैं कुछ भी भोगने वाला नहीं हूं। तो फिर क्या हो गया, ये सुख दुख हर्ष विषाद मेरा स्वरूप नहीं। तब ये तय होगा, तय होगा ना, तब ये नक्की होगा ना कि हर्ष विषाद सुख दुख मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं तो अभोक्ता स्वभाव वाला हूं। तो वास्तव में मुझे मैं जो आत्मा हूं, मुझे फिर ये वस्त्र और इनकी सबकी क्या आवश्यकता है? जितना जितना उसमें लीन होगा शुद्ध आत्मा में, तो वस्त्र के प्रति जो अनुराग है, उसका जो भोक्ता बनेगा उसमें, वो सब छूट जाता है। ये आशय है। और केवल ज्ञान होने पर तो पूर्ण अभोक्तृत्व प्रकट हो जाता है। वहां आहार आदि का उपभोग सर्वथा होता ही नहीं। क्या कहा? हाँ जी, देखो, आत्मा चैतन्य स्वरूप वस्तु है, सत्स्वरूप वस्तु है। ठीक है। सम्यक दर्शन होने पर उसकी परिणति में निर्मलता आंशिक रूप से प्रकट हो गई है, ज्ञातापना प्रकट हो गया है, लेकिन अभी आंशिक रूप से मलिनता रही है ना उसकी परिणति में। तो मलिनता सुख दुख रूप है ना, है शुभाशुभ भाव रूप है ना, मलिनता है ना, वो सब हर्ष विषाद रूप है ना। तो जो मलिनता रह गई है ना उसकी परिणति, उसको यहाँ कहा कि वो जो है उसको भोगता है, उसको भी वो उसका भोक्तापना भी छूट जाता है, भोक्तृत्व छूट जाता है, ऐसा लिखा ना। कब छूट जाएगा? जब और लीनता करेगा स्वभाव में, तब भोक्तापना उसका छूट जाएगा। माने वो सुख दुख हर्ष विषाद आत्मा की परिणति में जो उत्पन्न होता है, वो निरंतर कमजोर होता चला जाता है।
समझ में आया ना? देखो, मुनिराज के जो 22 प्रकार की परिचय होती है ना, 22 परिचय सहन करते हैं। तो जो 2200 परिचय हैं, वे सामान्यतः अपने को कैसा लगता है कि दुख के कारण इनसे दुख होता है, 22 परिचय में ना दुख को सहना, ठीक है, तब करना इतना इतना। और अपन तो थोड़ा सा धूप में खड़े हो जाए तो अपने को कैसा लगने लगा, भैया घबराहट होने लगती है। सर्दी में कपड़े नहीं हो तो अपने को घबराहट होने लगती है। इसका मतलब अपने हर्ष के साथ होता है। तो फिर मुनिराज को 22 परिचय कैसे सहन करते हैं, और वे इतना तप, कठोर तप कैसे कर लेते हैं? करते तप शैल नदी तट पर, तरतल वर्षा की झड़ियों में। शैल माने पर्वत, करते तप शैल पर्वत पर, नदी तट पर सर्दियों में, गर्मियों में शैल पर, करते तप शैल नदी तट पर, तरतल वर्षा की झड़ियों में। और बरसात जब होती है तो कहाँ बैठते हैं अपन, थोड़ा बरसात में वहां उसके नीचे तो खड़े हो जाए। आया कि नहीं आया? तो ये सब मुनिराज कर कैसे लेते हैं, क्या हो जाता है? क्योंकि उनका अभोक्तृत्व स्वभाव प्रचुर मात्रा में पर्याय में व्यक्त हो गया है, प्रकट हो गया। इसलिए उन्हें हर्ष विषाद नहीं होता है, उन्हें दुख नहीं होता है। बोलो समझ में आया क्या नहीं? विपरीत परिस्थितियां होने पर भी, चाहे वो परिचय संबंधी हो और चाहे वो तप संबंधी हो, वहां तप में तो वो मतलब स्वयं बुद्धिपूर्वक करते हैं ये तप वगैरह, और परिचय तो अबुद्धि पूर्वक आती हैं वैसी। तो उनको सहन करने का तात्पर्य क्या है? जब वैसे ही बिना सम्यक दर्शन को कोई सहन करे तो ऐसा दृढ़ता पूर्वक हो जाए ना उसे, तो वो कर सकता है कि भाई ये तो मुझे पालन करना है, क्योंकि ये तो मुनि का धर्म है। अगर मैं इनका पालन नहीं करूंगा तो नरकादि में चले जाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है, दीक्षा ली। समझ में आया कि नहीं? तो उसने वो सहन की, लेकिन मुनिराज तो उनको सहन नहीं करते हैं भाई, इसलिए उसका नाम रखा परिसह जय। परिसय को जीत लिया, परिसय को जीत लिया माने कि परिसय आने पर भी मुनिराज को कोई दुख उत्पन्न नहीं होता है, अपने आप ही स्वाभाविक रूप से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? अभोक्तृत्व स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो गया, और वो अभोक्तृत्व स्वभाव सुखरूप है। तो यह परिणति में सुख वर्तता है, अतीन्द्रिय आनंद वर्तता है, उसकी धारा वर्तती है, उसमें दुख कहां से हो? ऐसा है। है जी? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। कसाय मैंने मंद हो, मंद तम हो। हाँ हाँ, तो वो इस प्रकार से कर सकता है ना, वो द्रव्यलिंगी जो होता है वो क्या है? हाँ, वो इस प्रकार से करता है। समझ में आया पांडे जी? इसलिए मुनिराज को परिसय सहन करते हैं ये बात नहीं है, पर परिसय जय करते हैं। मुनिराज मुनिराज ने परिसहों को जीत लिया है। परिसय आने पर भी वे विचलित नहीं होते, उनकी परिणति विचलित, आनंद 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 बना रहता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन वो वस्तु है ना, उसको जो अंतरंग में अभोक्तृत्व स्वभाव है, वो पर्याय में व्यक्त हो गया है ना, तो वो सहज है। वो तो सब व्यवहार से कहा जा रहा है, ये जितना
कथन किया था आपने कि वो मुनराज को आनंद देवे तो आनंद का वेदन करते हैं, फलाना करते हैं, ये सब सहज है भाई, ये व्यवहार में का कथन है। कौन करे कौन करावे क्या होए, तो वस्तु है वैसी परिणमित हो रही है आनंद, उसका ज्ञान कराते। अगर ये व्यवहार की भाषा नहीं होए उसका ज्ञान कैसे होए कि मुनराज को आनंद रहता है, आनंद रहता है। मुनराज को आनंद का वेदन करते हैं, ये आनंद का वेदन करते हैं, ये भी व्यवहार की भाषा है। क्या करें, बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, वस्तु तो आनंद स्वभाव ही है ना, अभोक्ता तो स्वभाव ही है ना, तो वस्तु वैसी हो गई है ना अपने आप में, उसमें क्या करना क्या धरना है। पुनश्च हर्ष शोक के जो परिणाम हैं वे ज्ञाता परिणामों से पृथक ही हैं। क्या कहा, इसलिए ज्ञानी उनका भोक्ता नहीं है किंतु सदा ज्ञाता ही है। देखो कल एक बात मैंने कही थी और उसमें एक बात छूट गई थी, तो वो बात मैं बताना चाहता हूं कि ज्ञानी को जब पर्याय में ज्ञातापना प्रकट हो गया है, ठीक है, तो वो ज्ञातापना पर्याय ज्ञाता, गुण ज्ञाता, द्रव्य ज्ञाता, ये बताया था ना, तीनों एक सार है ना। इसका मतलब वो ज्ञाता स्वभाव व्यापक है तीनों में, और वो तीनों उसके व्याप्य हैं, ऐसा व्यापकपना उसमें है। कल बताई थी भैया कबीर भाई, ठीक है। अब उसकी परिणति में आंशिक रूप से रागादिक भाव भी है, हर्ष विषाद के भाव भी है, ठीक है। तो जो हर्ष विषाद के भाव हैं उनमें वो ज्ञान व्यापता है क्या, वो राग उसका व्यापक है क्या, व्याप्य है क्या। ये बात छूट गई थी कल, मुझे याद नहीं है, मैंने कहा था मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, वस्तु एक, उसका जो ज्ञातापना है अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्यापक, एक सार एक सार एक सार एक सार। द्रव्य गुण तो पहले ही था, अब पर्याय में भी हो गया, अब पर्याय द्रव्य गुण एक एक रूप एक रूप एक रूप एक रंग में रंगी है वो, तीनों के तीनों है। और परिणति में रागादिक भी है, तो वो रागादिक के रंग में वो नहीं रंगती है परिणति। जो ज्ञान की परिणति है वो ज्ञान की परिणति राग के रंग में नहीं रंगती है, और राग में भी ज्ञान व्यापक नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान में रहता है और राग राग में रहता है। राग तो राग में ही व्यापक है, ज्ञान में व्यापक नहीं है। है जी, हाँ हाँ, बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया कपिल भाई। सूक्ष्म बातें हैं, शांति से समझने की बातें हैं। देह मनमाणी भिन्न है, ज्ञान वर्णादि आठ कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न वस्तु है, सत्स्वरूप है। उस सत्स्वरूप आत्मा जब ज्ञानी होता है तो ज्ञानी होने पर उसकी एक दशा चलती है। आया समझ में। अब देखो पूज्य गुरुदेव जी क्या कहते हैं यहाँ पे, हर्ष शोक के जो परिणाम हैं वे ज्ञाता परिणामों से पृथक ही है, माने वो उसमें मिलता नहीं, उसमें व्यापक नहीं होता है। हर्ष शोक का जो परिणाम है
वो हर्षों का परिणाम, वो विकार, वो दुखमय भाव, चाहे हर्ष का परिणाम हो चाहे शोक का परिणाम हो, तो दुखमय भाव है ना, विकार भाव है ना, आश्रय भाव है ना। वो ज्ञाता भाव जो संबर में जरा भाव है, जो आनंद भाव है, सुख भाव है, उस सुख में वो दुख का भाव मिलता नहीं है। क्या कहते हैं प्रभु, जगत को कुछ खबर नहीं प्रभु, क्या मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है। आया समझ में? ये बात छूट गई थी, कल मैं भूल गया था इस बात। इसलिए ज्ञानी उनका भोक्ता नहीं है। तो ज्ञानी ज्ञानी की हो रहा है हर्ष विषाद, हर्षो हो रहा है, और वो ज्ञानी दुखी, मतलब उसको भोक्ता नहीं, उसको भोक्ता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी उसमें व्यापक ही नहीं होता है। वो ज्ञान, वो जो भाव है वो ज्ञान में व्यापक ही नहीं होता है। वो उसका ज्ञान जो है उसका व्याप्य बनता ही नहीं है। ज्ञान तो अपने स्वभाव का व्याप्य है ना। ज्ञान स्वभाव तो अपने द्रव्यगुण पर्याय में व्यापक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो ज्ञानी उसका भोक्ता नहीं है, विकार का, हर्षों का। हर्षों को होए तो भी ज्ञानी उसका भोक्ता नहीं है। ये बात है। एक गुरुदेव जी फरमाते हैं यहाँ पे, उसे हर्ष शोक के अल्प परिणाम होते हैं, उनमें तन्मय नहीं होता, कोई व्यापक नहीं होता। तन्मय नहीं होता का मतलब क्या? ज्ञान उसमें तन्मय माने तन्मय, उसमें उसमें तो वो रागमय हो जाए ज्ञान, तो ज्ञानी तन्मय हो गया। अज्ञानी तन्मय होता है, ज्ञानी तन्मय होता नहीं है। और अज्ञानी तन्मयता अनुभव करता है उसमें। अज्ञानी क्या करता है? उसमें तन्मयता अनुभव करता है कि मैं सो राग, राग सो शोक सो मैं सो शोक, हर्ष सो मैं सो हर्ष, ऐसा अनुभव करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलो, समझ में आया कि भैया? समझ में आया कि नहीं आया? शांति से समझना है। अंदर में वस्तु है, चेतन वस्तु है अंदर में, सत्स्वरूप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा समझ। यदि उनमें तन्मय हो जाए तो उसका अभोक्तृत्व नहीं रहता। तन्मय हो गया अर्थात मिथ्यात्व हो जाता है। अज्ञानी हर्ष शोकादि में तन्मय होकर उन्हीं का उपभोग करता है, उन्हीं का उपभोग करता है। उनसे पृथक ज्ञान स्वभाव का किंचित वेदन उसे नहीं रहता, नहीं होता। अपन क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। आगे कहते हैं बुद्ध जी, यह आत्मा की शक्तियों का वर्णन चल रहा है। इन शक्तियों के वर्णन द्वारा आत्मा का स्वभाव बताना है। यह 22वीं शक्ति कहती है कि आत्मा समस्त कर्मों की ओर के भावों का अभोक्ता है।
कर्मों के कर्मों की ओर के भावों का अभोक्ता है। अर्थात जो कर्म की ओर से आने वाले जो भाव है, कर्मजन्य भाव, ठीक है, उनका यह अभोक्ता है। अब हर्ष शोक इत्यादि सब कर्मजन्य भाव है ना, कर्म की ओर से आने वाले हैं, आत्मा की ओर से नहीं आने वाले हैं, तो वो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। समझ में आया? देखो, कर्म की 148 प्रवृत्तियों में से घाती कर्म माने चारों, चार घाती कर्म तो चारों आ गए। और वेदनीय गोत्र तथा तीर्थंकर नाम कर्म आदि 78 प्रवृत्तियों को जीव विपाकी माना है। इनका विपाक काय में होता है? जीव की अवस्था में होता है। और यहां कहते हैं कि जीव उनका अभोक्ता है। हाँ जी, समझ में आया ना? देखो, जैसे घाती कर्म है, तो घाती कर्मों का फल काय में आता है? जीव की परिणति में आता है ना, राग द्वेष मोह वगैरह वगैरह, ये सब। हर्ष शोक 9 प्रकार की लोक आशाएं हैं, और 16 प्रकार के क्रोध मान माया लोभ ये हैं सब। तो इनका फल जो इनका जो उदय होता है, तो उनका फल जीव की परिणति में आता है। ऐसे ये यहाँ पर वेदनी कर्म का, गोत्र कर्म का और नाम कर्म, एक गति गति नाम कर्म का एक भेद है, गति नाम का। तो गति का भी जीव की पर्याय में उसका विपाक होता है, फल आता है। ये मनुष्य गति है ना, इसको मनुष्य गति ये शरीर से है कि जीव के परिणाम से है? जीव का परिणाम ऐसा होता है। इसको मनुष्य पने का परिणाम है ना, तो मनुष्य गति है इसको। और त्रिंच पने का परिणाम हो तो तेंच गति है। जैसे एक बार मैंने ये पूछा था, इसमें पंचाशत का संग्रह में आया कि जीव कितने प्रकार के होते हैं? कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, पंचेंद्री। तो एक इंद्री किसको कहते हैं? दो इंद्री किसको कहते हैं? तो अपन क्या मानते हैं? हाँ हाँ, अपन ये मानते हैं ना कि ये देखो, इसके स्पर्शन इंद्री अकेली है, इसलिए एक इंद्री है। और जिसके स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री, स्पर्श ऐसा आता है ना, रसना इंद्री, दो इंद्रियां हो तो वो दो इंद्री, ऐसा मानते हैं ना। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो जीव जिसके क्षोभ सम एक इंद्री वाला है, कि वो एक ही इंद्री से जाना है, इतना क्षोभ सम हो सके, उसको एक इंद्री जीव कहेंगे। जिसका क्षोभ सम दो इंद्री के योग्य हुए, दो इंद्रियों से जानने की शक्ति हुई, उसको दो इंद्री जीव कहेंगे। हाँ, ये बात समझ में आया ना? एक बार पंचाश का संग्रह में जो एक इंद्री से जानता है उसे एक इंद्री जीव कहते हैं। हाँ, मतलब अपन इंद्रियों से ही देख रहे हैं और इधर जानने से देख रहे हैं। मुख्यतः किसकी हो गई? ये बात, अपने को इंद्रियां दिख रही है। ये एक इंद्री वाला है, ये दो इंद्री वाला है, ये तीन इंद्री वाला है। कौन कौन सी इंद्रियां? ये इंद्रियां। हाँ, ये बात। तो इसी प्रकार से अपन मनुष्यपना बाहर से देखते हैं।
जीव के परिणाम से कहाँ देख रहे हैं अपन मनुष्य को? क्रेंचपना, देवपना, तो उनके परिणामों का अंतर है। नारकी का परिणाम, नरक का परिणाम, तो वो वैसा परिणाम उसका है, उससे इसलिए वो नारकी है। मनुष्य का परिणाम इसलिए कहते हैं वो गति है, नाम कर्म का भेद, वो अघातीय कर्म है, उसका विपाक जीव की परिणति में होता है, इसलिए कहा जाता है। तीर्थंकर नाम जो प्रकृति है उसका विपाक जीव की परिणति में होता है, इसलिए वो तीर्थंकर है। आगे समझ में? क्यों? क्योंकि देखो, तीर्थंकर का बंद होता है, बंद होता प्रकृति बंद होगा ना, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा तो बंद वितरक भाव से तो होता नहीं है, ज्ञाता भाव से तो होता नहीं है, तो फिर काय से होएगा? राग भाव से हो, शुभ भाव से होगा, असहाय से होगा। ठीक, तो शुभ भाव तो जीव ने किया है ना, उससे उसका बंद होगा, माने जीव के वैसे परिणाम हुए हैं ना तीर्थंकर होने के, इसलिए जब वो तीर्थंकर प्रवृत्ति का उदय आता है तो जीव के उस तीर्थंकर के होने योग्य वैसे परिणाम होते हैं। आया कि नहीं है? देखो अपने परिवार में कपिल भाई इतने लोग हैं, तो सबकी बिल्कुल अलग अलग परिणाम है क्या नहीं है? चाहे वो तीव्र कसाई हो, चाहे मंद कसाई हो, चाहे धर्मात्मा हो या नहीं हो, जैसे भी हो, हर एक जीव के बिल्कुल अलग अलग परिणाम है, उसके होने योग्य जैसा उसने बंद किया उसके अनुसार उसके परिणाम है। तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा तो उसके उसके वैसे योग्य परिणाम होंगे। केवल ये नहीं है तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया इसलिए सब ये व्यवहार से तो ऐसे कहा जाता था उनके ऐसे वो होते हैं, हाँ वो माता को 16 सपने होते हैं, या वो क्या नाम को ये इसका देवगुणी सामग्री होती है और देव उनकी सेवा करते हैं और फलाना करते हैं। सामान्य जो होगा तीर्थंकर प्रति का जिसको उदय नहीं होगा तो उसको नहीं होंगे ये सब चीजें। हाँ जी, हाँ जी, तो हम उस तरफ से देख रहे हैं ना। एक बात है, ऐसा समझना। तो इसलिए यहाँ ये बात आई है कि तीर्थंकर नाम कर्म ये इसका ये जीव विपाकी माना है, माने 4 प्रकार के विपाक माने गए हैं, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भोग विपाकी, ऐसे 4 प्रकार से कहा जाता है। उन कर्मों का जो उदय आता है उसका फल जो आता है उसका है जी। आयु वो उसी में डाला है पुद्गल विपाकी में। अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है पर मेरा अनुमान है उसमें 78 प्रवृत्तियां हैं, 148 है ना, उसमें से 78 प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो जीव विपाकी हैं, और कितनी रह गई बाकी की? 70। तो 70 प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो पुद्गल विपाकी है, पुद्गल में उनका होते हैं 78। हाँ ऐसा है, तो उनका वो पुद्गल विपाकी, भव विपाकी, वो उसमें उसमें मतलब वो उसमें आ गई वो सब की सब। तीन तीन वो हो गई, 70 का उदय उनमें और 78 का उदय जीव जीव के रूप में, ऐसा है। और यहां कहते हैं जीव उनका अभोक्ता है, वहां गोमटसर आदि में तो जीव की उस प्रकार की अशुद्ध पर्याय के साथ का, जीव की उस प्रकार की अशुद्ध पर्याय के साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाने के लिए कथन है। जीव तो अभोक्ता है स्वभाव से, तो फिर उसका फल कैसे आएगा जीव के जीव में? तो जीव विपाकी कहा गया, ऐसा प्रश्न आएगा ना। तो जीव अभोक्ता है, तो जीव तो अभोक्ता है, जीव तो अभोक्ता है, और उसका फल उस जीव में आया तो जीव ने भोगा ना, उसका फल आया। तो
तो जीव के परिणामों का, ये बोला ना यहाँ पर अशुद्ध पर्याय का, जीव की उस प्रकार की अशुद्ध पर्याय, जीव की उस प्रकार की अशुद्ध पर्याय, उसके साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाने के लिए कथन है। हाँ, वो जो जीव विपाकी जो उनको कहा जाता है, तो उसका संबंध है। और यहाँ निश्चय द्वारा जीव का शुद्ध स्वभाव बतलाना है। हाँ जी, हाँ, स्वभाव स्वभाव बताना ना, जीव का वो शुद्ध स्वभाव अभोक्तृत्व, ठीक है। और देखो गुरुदेव जी का कैसा चिंतन कहाँ तक पहुंचा उनका है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं चिंतन कर सकता उसको कि भैया जीव विपाकी है, जीव का उसको फल मिलता है, जीव भोगता है। तो भैया वो जो उनके निमित्त से जो अशुद्ध पर्याय, जीव अशुद्ध पर्याय परिणमा है, एक मैंने माना तीर्थंकर प्रतिज्ञा माना, उसके परिणाम कैसे होते हैं ये मैंने कहा। आया क्या नहीं आया क्या? मनुष्य गति है, तो मनुष्य गति का उदय आया, तो जीव के वैसे परिणाम हुए ना, तो वैसे अशुद्ध परिणाम उनका निमित्त निमित्त संबंध बतलाने के लिए, स्वभाव को बतलाने के लिए नहीं है वो, ऐसा आशय है, ये बात है। हाँ, और वो निमित्त निमित्त भाव तो है ही है कर्मों का, चाहे कुछ भी हो। जैसे चारित्र मोहनी कर्म का उदय होए तो जीव में कसाय उत्पन्न होती है, तो उसका निमित्त निमित्त भाव ही तो है। तो कोई प्रकृति थोड़ी अंदर आ जाती है जीव की परिणति में, या जीव थोड़ी चला जाता है उसमें। ऐसे ही उनका और जीव के परिणामों का, अशुद्ध परिणामों का निमित्त निमित्त संबंध बतलाने के लिए ये बात यहाँ कही गई है कि 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं, ऐसा आशय है। ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो और ये तो व्यवहारने का विषय है ना, निमित्त निमित्त भाव सब, और वो भी जीव के पर्यायगत, जीव के एक समय की जो पर्याय अशुद्ध परिणाम है उसका, और उस कर्म का जो उदय है उसका, उसका जो फल आया है उसका, दोनों का निमित्त निमित्त भाव है, ये व्यवहारने का विषय है। और स्वभाव से देखो तो जीव तो अभोक्ता स्वरूप है। जीव को ये जो माने जो परिणाम हो रहे हैं मनुष्य के, मनुष्य रूप का, ठीक है, तो जो मनुष्य के होने योग्य जो परिणाम इसके हैं, उन परिणामों को क्या जीव भोगता है क्या? नहीं नहीं, ये अभोक्ता है। देखो, और जो शुद्ध परिणाम है ना, उनका संबंध नहीं बताना है जीव विपाकी से, कर्म जो कर्म जीव विपाकी उनसे नहीं बताना है। कैसे? तो उसमें क्या अंतर है? देखो, एक जीव मनुष्य है और एक जीव त्र्यंच है, और दोनों सम्यक दृष्टि है, तो पर्याय में दोनों के परिणाम, अशुद्ध परिणाम अलग अलग प्रकार के होंगे कि नहीं होंगे? और सम्यक दर्शनादि जो शुद्ध परिणाम है वो एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? ए वाह, हाँ जी, ए वाह। इसलिए वो जीव विपाकी जो कहा गया, तो वो अशुद्ध परिणामों के साथ में उसका निमित्त निमित्त भाव है, और जीव का जो स्वभाव है वो जो पर्याय में व्यक्त होगा तो सबको एक जैसा ही होगा ना। चाहे वो देव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो त्रियंच हो, सबको एक जैसा होगा, चाहे वो नारकी हो। सम्यक दर्शन होगा तो सबको एक जैसा होगा। आया क्या नहीं आया क्या? थोड़ा गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है, गुरुदेव जी की बातें हैं ये, इनको समझना बहुत जरूरी है।
हाँ हाँ, यहाँ तो निश्चय ने द्वारा जीव का शुद्ध स्वभाव बतलाना है। जीव के शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में विकार का या कर्म का पाक है ही नहीं, वो शुद्ध स्वभाव में नहीं है। इसलिए शुद्ध स्वभाव की जो व्यक्तता होती है उसमें भी उसका संबंध नहीं होता है। अब ये अपन ने विचार किया था कि वो उसमें उसमें व्यापक ही नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं है? कोई गंभीर सूक्ष्म बात है भाई? है? जीव के शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में विकार का या कर्म का पाक है ही नहीं। जीव के स्वभाव में तो ज्ञान और आनंद का ही विपाक होता है। इस प्रकार से अभोक्तृत्व शक्ति के ऊपर कुछ गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है वो अपन ने पढ़ा। इसके बाद देखो यहाँ 23 नंबर की निष्क्रियत्व शक्ति है। निष्क्रियत्व शक्ति का मतलब क्या है? क्रिया रहे, निष्क्रिय। अब क्रिया क्या है ये समझना होगा हम लोगों को। तो क्रिया को हम समझेंगे तो हमें निष्क्रियत्व शक्ति समझ में आएगी, क्योंकि ये निष्क्रियत्व शक्ति तो सबके है, निगोद से लेकर के, तो वो तो स्वभावभूत है ना, तो शक्ति तो सबके पड़ी हुई है। और उस शक्ति की व्यक्तता अकेले सिद्ध भगवान के है। आया क्या नहीं आएगा? तो वो वहां व्यक्तता उनकी है, पूरी पूरी व्यक्तता है। तो इसका मतलब क्रिया क्या रही फिर? है ना? क्रियाशीलता क्या है? कि देखो आत्मा जो वस्तु है ना वो असंख्यात प्रदेशी है। क्या कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। और संसार में ये आत्मा निरंतर इसके प्रदेशों का परस्पंदन चलता रहता है। क्या कहा? प्रदेशों का नहीं चलता है। मनयोग वचनयोग का योग, चाहे कैसी भी दशा हो, माँ के गर्भ में हो कि एक इंद्री बन गया हो, पेड़ हो एक जगह, या मिट्टी का ये क्या 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 बोलते हैं इसको, पृथ्वी का एक जीव हो। बोलो जितने ये पहाड़ पत्थर ये सब क्या है, ये जो अपन जंगल में देखते हैं ना इतनी दूर, ये सब पृथ्वी का एक है पांडे जी, है? तो जो पृथ्वी कायक है तो एकदम जड़ जड़ जैसे एकदम एक जगह स्थिर है ना, पृथ्वी कायक है ना। तो पृथ्वी तो जड़ होती है, तो जड़ जैसे है ना बिल्कुल। तो भी उनके प्रदेशों में परिस्पंदन सक्रियता है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया ना? सबके वो सक्रियता है, प्रदेशों का परिस्पंदन है, प्रदेशों का परिस्पंदन है। निगोद अवस्था में भी प्रदेशों का परिस्पंदन है। अब प्रदेशों का परिस्पंदन सब कैसे कुछ दिखाई तो देता नहीं, तो भैया वो सब केवल ज्ञान में है। अपन केवल इतना समझ सकते हैं कि देखो जीव को शिवाशुभ विकल्प होते हैं। क्या कहा? अब जो निगोद का जीव है तो उसे भी शिवाशुभ विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? बोल भैया नवीन भाई। तो जो पृथ्वी का है तो उसे भी शिवाशुभ विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? सबको होते हैं। हाँ जी, तो वो शिवाशुभ विकल्प होना, इसका मतलब वहां प्रदेशों का परस्पंदन होगा ही नियम से। क्योंकि अगर उनके वो शिवाशुभ विकल्प नहीं होंगे तो उनके कर्म का बंधन नहीं हो सकता। और योग से कर्म का बंधन होता है, आश्रम होता है। कायवान मना कर्म योग स आश्रम, तो उनके आश्रम है कि नहीं?
तो काय मन वचन मतलब जैसा भी है, जिसके भी जैसा भी है, जो भी लब्धि है उसकी, अगर अगली काय की लब्धि है तो, वचन की लब्धि है तो, है, और उसकी मन की लब्धि, संगी पंचेंद्रिय को मन की लब्धि होती है ना। और दो इंद्रिय के जीवन जो होते हैं उनको वचन और काय की लब्धि होती है? और जो एक इंद्रिय उसे काय की लब्धि है, वचन की लब्धि उसे शायद नहीं होती है, मतलब मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, पूरी तरफ देखना पड़ेगा, लेकिन उसे, लेकिन काय की लब्धि तो है उसे, कायों की, तो उसके प्रस्पंदन होगा ना, तब तो उसे आश्रवबंध होता है, उसके बिना कैसे वो आश्रवबंध होगा। इसका मतलब वो क्रिया सहित है, लेकिन आत्मा का स्वभाव निष्क्रिय है। जिस आत्मा का स्वभाव निष्क्रिय है, वही आत्मा संसार अवस्था में क्रियाशील है, सक्रिय है, परिस्पंदन सहित है। जब वो निष्क्रिय तो शक्ति व्यक्त होती है, तो वो क्रियाशीलता खत्म हो जाएगी, पर्याय तो सिद्ध दशा हो जाएगी। वो निष्क्रिय तो पना कहां से प्रकट होगा? तो स्वभाव में था इसलिए प्रकट हुआ है। हाँ, देखो अपन एक बात जानते हैं कि सिद्ध अवस्था होने से पहले अरहंत अवस्था होती नहीं है, मालूम है कपिल भाई? सिद्ध पहले होते हैं, फिर वो अरहंत पहले होते हैं, फिर सिद्ध होते हैं। अच्छा, सिद्ध बनना उसकी प्रक्रिया 14वें गुण स्थान में शुरू होती है, और वो यहाँ से शरीर देह को छोड़ करके और सिद्ध अवस्था में विराजमान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो सिद्ध अवस्था प्रकट होने वाली है, 13वें से 14वें गुण स्थान होने वाला है, तो उससे पहले योग निरोध होता है? इसका मतलब जो सक्रियता थी वो निष्क्रियता में बदलने लगती। आया कि हाँ, बोल पाने समझ में आया ना? तो सिद्ध अवस्था में परिपूर्ण पने वो स्वभाव वैसी वैसा है ना वस्तु का, तो वस्तु वैसी रहेगी अपने स्वभाव, इसका नाम सिद्ध अवस्था है, ऐसा कहते हैं। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।